हेलो एवरीवन, तो आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देखा था। तो आज हम बात करेंगे जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज की। जो भी आपकी एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, ये एक्सरसाइज काफी ईजी है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स के बारे में पूछे गए हैं, तो वो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आते हैं आसानी से, बट मैं आपको समझा दूंगा आराम से, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 से 6 में पहले बोला गया है कि भैया जो भी आपको इनइक्वालिटीज दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, उनको सॉल्व कर दो। तो पहले की बात करते हैं। जो इसका पहला हिस्सा है, ठीक है, जो इसका पहला हिस्सा है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर है 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब इस तरह की जो इनइक्वालिटीज होती हैं उनको मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, इनको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज, क्योंकि यहां पर भी इनइक्वालिटी है, यहां पर भी इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटीज को आप चाहो तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, ज्यादातर सॉल्व हो जाती है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको दिक्कत आए तो इनको आप अलग अलग केस बना लो, ठीक है, यानी कि एक ये बना लो, इसको भूल जाओ, ठीक है, और दूसरा ये बना लो, फिर इसको भूल जाओ, फिर बाद में दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना। आप ऐसे भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सा तरीका ज्यादा आसान है, उससे कर लेंगे। ठीक है, तो पहले देखो, अगर आपको एक साथ करना है, अगर आपको एक साथ करना है तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो कितना लिखा हुआ है, 3x माइनस 4, ठीक है ना, जहां पे वेरिएबल वाला पार्ट है उस पर ध्यान दो। पहले 3x माइनस 4 जो है, इसमें अगर मैं +4 कर दूं तो सोचो, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा। मेरा मकसद क्या है कि x वाली टर्म अकेले बच जाए, ताकि मैं वहां से फिर x को, ठीक है ना, फाइंड कर सकूं। तो यानी +4 करने पे काम बन रहा है, तो अगर इधर +4 करोगे तो यहाँ भी +4 करना पड़ेगा, यहाँ भी +4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, हर तरफ +4 कर दो। या तो यहाँ पे देखो, इसमें अगर +4 किया तो 2 + 4 6 हो गया होगा, इसमें 4 प्लस करोगे, -4 + 4 खत्म, यहाँ पे 3x बचा होगा, यहाँ पे +4 करोगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो, अब मुझे चाहिए x, जबकि यहां पर है 3x। मैं क्या करूंगा, सबको 3 से डिवाइड कर दूंगा। अब क्योंकि किसी पॉजिटिव नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं नेगेटिव नंबर से करता तो इनइक्वालिटी उलट गई होती। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 2 बचा है, 3 से 3 कट गया है तो यहाँ पे x बचा हुआ है, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर 3 बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 आया है। मतलब जो x बिलोंग करेगा ना, ठीक है, जो x बिलोंग करेगा वो कहां से कहां तक करेगा। देखो, हमें ये तो बताया नहीं है कि x क्या है, इंटीजर है क्या है। जब कुछ ना बताएं तो हमें मान के चलना होता है x रियल नंबर है। ठीक है, तो x जो है, ठीक है, 2 से लेके 3 तक है। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी सिंबल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेथड 1, एक तरीका, ठीक है, जहां पे x बिलोंग कर रहा है 2 से लेके 3 तक। ठीक है, इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो, ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको साइड कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो, अपने पास ये था क्वेश्चन, ठीक है, अपने पास ये जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना। इसमें आप क्या करो, यहां से एक इनइक्वालिटी अलग कर लो, ठीक है, यानी कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको अलग कर लो। ये होगा एंड यहां पर 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5 ये होगा। अच्छा, एंड की अपनी इंपॉर्टेंस है। एंड का क्यों लिखा हमने यहाँ पे, और नहीं लिखेंगे, याद रखना, एंड लिखेंगे वो इसलिए है क्योंकि जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 3x माइनस 4 2 से बड़ा हो या बराबर हो, एंड 5 से छोटा हो या बराबर हो। यानी इस केस का और इस केस का आप इंटरसेक्शन लोगे। एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो दोनों तरफ 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा और यहाँ बचेगा x। ये आ गया पहला, ठीक है, एंड। यहाँ पे करोगे तो दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, फिर से 3x और 4 करोगे तो 9, 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। तो दोनों से मिलाओगे अगर फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है,
लेकिन x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, वापिस से वही आंसर आएगा, यानी कि जो x बिलोंग करेगा वो 2 to 3 करेगा, 2 से लेके 3 तक करेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे ना समझ में आए, ठीक है, तो आप एक काम करना, जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप एक काम करना, आप नंबर लाइन बना लेना तुरंत। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 और 3 आ रहे हैं, तो 2 और 3 को पहले सोचो लाइन पे कहीं तो आते होंगे। x जो है वो 2 से बड़ा या बराबर है, यानी 2 भी इंक्लूड है, 2 से बड़ा या बराबर यानी इधर, और जो x है वो 3 से छोटा या बराबर है, यानी कि यहाँ पर 3 के सीध में ले लो, छोटा या बराबर यानी छोटा इस तरफ होगा 3 से, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, कौन सा हिस्सा आ रहा है, यहां से लेके यहां तक वाला। तो ये हमारा रफ वर्क था। फेयर वर्क ये होगा कि भाई 2 से लेके 3 तक में इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी ये मिला दो। ठीक है, ये समझने के लिए था, इसको मिटा देना, ये यानी 2 से 3। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, हालांकि ये तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि छोटी सी चीज थी, बट किसी किसी क्वेश्चन में जब कॉम्प्लेक्स चीज आएंगी थोड़ी तब दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आप ऐसे करके देख लेना जब भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, पहला क्लियर हो गया। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें क्या देखो, इसमें है -3 ब्रैकेट के अंदर क्या है 2x - 4, ये क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 12 है। क्लियर हो गई बात, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ बीच में ही वेरिएबल है, जब बीच में एक ही जगह वेरिएबल हो ना तब हम ज्यादातर एक साथ कर दें तो आसानी से हो जाता है। ठीक है, जब डबल इक्वलेंट में दो जगह वेरिएबल आ जाए तब गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप अलग अलग लेके करना अगर आप शुरुआत में कर रहे हो तो। लेकिन अगर सिर्फ एक ही जगह वेरिएबल है, बाकी जगह नहीं है, एक साथ करो। ठीक है, तो यहाँ देखो यार, यहाँ पर ये 3 सबके मल्टीप्लाई में, अगर मैं सबको 3 से डिवाइड कर दूं पहली बात तो 3 हट जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि यही चीज मेरे को कॉपी करनी है। ठीक है, बस ये इनइक्वालिटी चेंज होगी क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि -3 हटाना है, तो यहाँ पे अलग कलर से दिखाता हूँ, सबको मैंने -3 से डिवाइड किया। सर सबको मैंने -3 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी उलट गई होगी, याद रखना। जो भी यहाँ इनइक्वालिटी थी इसका अपोजिट आ जाएगा सर यहाँ पे। क्लियर हो गई बात, है ना। अब देखो 3 2 6 यानी -2 आ जाएगा, -3 से -3 कट गया तो यहाँ बचा होगा 2x - 4, 3 4 जा 12 हो जाएगा यानी -4 आ जाएगा। अब देखो फिर से आपको फोकस यहाँ पे करना है। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, देखो एक बात और बता दूं, अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैं किससे डिवाइड है, किससे प्लस करूं या किससे माइनस करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, तो एक छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आप एक इनइक्वालिटी को हाथ से ढक लो, मतलब समझ लो अगर ये ना होती, सिर्फ किसी एक इनइक्वालिटी को देखो और समझो अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी ना होकर थोड़ी देर के लिए इक्वालिटी होती, तो आप इसको कैसे सोल्व करते, ये जो -3 था डिवाइड में लेके जाते। तो यानी कि जो पहला स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, हम सबको -3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब आप यहां पे पहुंच गए हो, अगर आपको अब कंफ्यूजन हो कि अब क्या करूं, तो फिर से क्योंकि आपको इक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, आप किसी एक इनइक्वालिटी को ढक लो, इस पे फोकस करो सिर्फ। इसमें आपको क्या करना है कि भाई थोड़ी देर के लिए मान लेना है कि चलो अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी ना होकर ये इक्वेशन होती, अगर ये इक्वेशन होती तो मैं क्या करता, मैं इस -4 को उधर शिफ्ट करता +4 में, +4 में शिफ्ट करता, यानी कि मुझे +4 करना है सब तरफ। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ एक तरफ वेरिएबल हो आप ऐसा कर दो। ठीक है, यानी कि मैं हर तरफ +4 कर दूंगा। जब मैं +4 करूंगा तो -2 + 4 कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, +2। याद रखना मैंने इधर भी +4 किया, इधर भी +4 किया और इधर भी +4 किया, ये बोल रहा हूं मैं। तो -2 और +4 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। इसी तरह से जब मैं इधर +4 करूंगा तो +4 - 4 खत्म, सिर्फ 2x बचेगा। जब मैं इधर +4 करूंगा -4 + 4 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तो आपको दिख ही जाएगा कि 2 से डिवाइड कर देंगे, हालांकि वॉलेटरी कभी भी काम करेगा। अगर आपको इसको सोल्व करना होता है 2 को डिवाइड में लेके जाते है ना। अब 2 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो यही डिवाइड कर दो, निशान चेंज नहीं होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 1, यहां से कितना हो जाएगा x और यहां से कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि x, देखो हम छोटा नंबर लेफ्ट में लिखते हैं तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, है ना। कोशिश करते हैं कि छोटा वाला लेफ्ट में रहे, बड़ा वाला राइट में रहे, ऐसे एक आदत बना लो, है ना। तो छोटा वाला लेफ्ट में लिखा, ठीक है, तो 0 छोटा है वही चीज लिखी है बस ये। ठीक है ना, 0 से बड़ा है x या बराबर है तो यहाँ भी वही लिखा है, 1 से छोटा है x या बराबर है तो वही चीज यहाँ लिखी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनली जो x बिलोंग करेगा वो 0 से 1 तक, ठीक है, क्लोज इंटरवल में, क्योंकि इक्वल टू भी है।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, ठीक है, 3 का सॉल्यूशन भी देख लो। तो इसमें क्या है, -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखो, अब ये भी एक बार में हो सकता है। देखो, अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता इक्वालिटी का, आप क्या करें, दोनों तरफ अगर आप कंफ्यूज है तो ट्रिक हमेशा याद रखना कि अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता इक्वालिटी का, इक्वेशन होती, तो ये जो +4 है ये -4 में शिफ्ट करते पहले, है ना। तो यानी हर तरफ -4 कर दो। ठीक है, हर तरफ -4 कर दो सर। ठीक है, तो सोचो, अगर इसमें से -4 करेंगे तो -3 -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 लेस देन इक्वल टू, इसमें से -4 करेंगे तो 4 -4 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि क्या बचेगा इधर, इतनी चीज बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा -7 डिवाइड बाई 2x। ठीक है, यहां से -4 करोगे तो कितना बच जाएगा सर, 14 बच जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब आ जाओ, अब मुझे यहां बचाना है x। तो मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे अगर x बचाना है तो मुझे ये चीज कटनी चाहिए पूरी। तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम, क्योंकि अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इनइक्वालिटी बदलनी पड़ेगी, इसलिए अलग से उतार रहा हूं मैं इसको। ठीक है, देखो मुझे क्या करना है, मैं उसको पीले कलर से दिखा रहा हूं। मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मुझे ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 को काटने के लिए ऊपर 2 आना चाहिए ताकि 2 से 2 कट जाए। ठीक है, और -7 को काटने के लिए यहाँ पे आना चाहिए। तो बस इतना करते यहाँ पे x बच जाएगा। बस यही तामझाम हर तरफ लगा दो, यानी इंटू कर दो 2 बाई -7 से। अब क्योंकि आपने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब है ये चीज उल्टेगी। क्लियर हो गई बात? अब जरा देख लो। ठीक है, इससे ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे 2। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ क्या बचा x। ठीक है, 7 1 जा 7 7 2 जा, तो 2 2 जा 4, नीचे माइनस है। ठीक है, अगर आप इसी चीज को अच्छे से लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई छोटी वाली चीज मैंने लेफ्ट में लिख दी। x किससे बड़ा है, बराबर है -4 से, और x किससे छोटा है, 2 से, यह बराबर है। ठीक है, तो किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, -4 से 2। फिर से कंफ्यूज हो जाओ तो मैंने बोला भैया अगर आपको विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो रही है कहीं, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से नंबर है, 2 है, -4 है, राइट वाला बड़ा होना चाहिए, यानी -4 लेफ्ट में लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, x जो है वो -2 से छोटा है, बराबर है इससे बड़ा। ठीक है, तो यानी कि यही तो होगा, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अगर एक बार में ना समझ में आए, क्वेश्चन आगे चल के कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसमें आप अलग अलग बना लेना। अलग अलग मतलब यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन ले लेना। खैर उतने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चौथे पे आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चौथा, सॉल्यूशन 4। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, बीच में क्या है, 3x - 2 डिवाइड बाई 5। कह रहे ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है -15 और लेस देन इक्वल टू है 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यार, 3/5 हटाते, अगर मैं ये इक्वलिटी होती तो 5 को उधर ले आता, 3 को डिवाइड में ले आता, यानी हर तरफ 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्योंकि 5/3 जो है, ठीक है, वो एक कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो निशान बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर 5/3 होता तो 5 से 5 कट जाता, 3 से 3 कट जाता, मतलब काम बन जाएगा। तो 5/3 से उधर गुणा किया है। ठीक है, तो इधर भी 5/3 से गुणा कर दो, इधर भी 5/3 से गुणा कर दो। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, बीच में क्या बचा हुआ है, x - 2। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो -25। ऐसे यहाँ बचा हुआ है 0। अब आप हर तरफ 2 ऐड कर दो, 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ बचेगा -23, यहाँ हो जाएगा 2, यानी x बिलोंग्स टू, यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल तो नहीं है, -23, और यहाँ तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें जरा। ठीक है, तो 5वां देखो यार, 5वें में क्या है, पहले उतार लेता हूँ एक बार, फिर बात करेंगे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ये सिंपली सॉल्व करना होता तो पहले जो ये +4 है इसको आप माइनस में शिफ्ट करते, ठीक है ना, किसी एक तरफ देख लो तो मतलब हर तरफ 4 माइनस कर दो, ठीक है। तो सोचो यार यहाँ -4 किया होगा तो -4 -12 माइनस का 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 16, ठीक है। यहाँ 4 माइनस करोगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो है -3x डिवाइड बाई -5। यहाँ पे -4 करोगे तो 2 - 4 माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसकी जो चिंता ही नहीं करनी, हटा दो, ठीक है। अब देखो यार अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर मैं 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब हर तरफ आप क्या कर दो 5/3 से मल्टीप्लाई, तो 16 5 जो 80 यानी -80 डिवाइड बाई 3, और यहाँ बचा हुआ है x, यहाँ बचा हुआ है -10 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यानी x किसको बिलोंग करेगा, देखो ओपन ब्रैकेट आएगा, यहाँ इक्वल नहीं है, -80 डिवाइड बाई 3 और यहाँ आएगा -10 डिवाइड बाई 3 क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। ये हो गया, अब अगले की बात करते हैं, ठीक है। छठे को पहले कॉपी कर लेता हूँ फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। आसान सी एक्सरसाइज है ये, मिसलेनियस में कुछ नहीं है। देखो अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो आप 2 को मल्टीप्लाई में ले आते ना, तो यानी हर तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा ही कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो यार कोई चिंता तो है नहीं हमें इनइक्वालिटी उलटने फुलटने की। तो ये कट गया, 7 2 जा 14 आ गया, लेस देन इक्वल टू कितना 3x + 11 आ गया, लेस देन इक्वल टू कितना 22 आ गया, हर तरफ से 11 माइनस कर दो। अगला स्टेप देखो, अगर ये होता तो क्या करते 11 माइनस में ले आते, 11 माइनस करोगे तो 14 - 11 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 11, ठीक है। हर तरफ 3 से डिवाइड कर दे, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 11/3, ठीक है। तो यानी x बिलोंग्स टू 1 to 11/3, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखो जो यहाँ पे हमें 7 से लेके 10 तक लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, इसको हमें सॉल्व करना है और ग्राफिकली सॉल्यूशन को दिखाना है वो नंबर लाइन, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान दो, यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 7 की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 इनइक्वालिटीज दी गई हैं, यानी कि एक ये वाली एक ये वाली, यानी x जो है वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे एंड इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, यानी दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं। पहली इनइक्वालिटी है 5x + 1 बड़ा होना चाहिए -24 से, तो यार दोनों तरफ क्या करोगे, दोनों तरफ 1 माइनस कर दोगे, है ना, ये +1 माइनस में जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो। तो यानी कि दोनों तरफ जब हमने 1 माइनस किया तो यहाँ हो गया -25, तो x इज ग्रेटर देन हो गया -5, दोनों तरफ 5 डिवाइड किया, ये पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया सर, ठीक है। दूसरी के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप चाहो तो नीचे भी कर सकते हो। दूसरी वाली क्या है, 5x - 1 < 24, 5x - 1 < 24, ठीक है। दोनों तरफ +1 कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 5x < 25, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ बचेगा x < 5, ये हो गई दूसरी इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल क्या सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 and 2, 1 और 2 से अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो x है वो बड़ा है -5 से लेकिन छोटा है 5 से। इसी चीज को आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू -5 to 5। इसी चीज को आप लीनियर ग्राफ पे अगर सॉल्यूशन दिखाना चाहते हो, ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि चलो यार ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट -5 + 5 लिख लो, बट मैं अभी लिख के भी दिखा दे रहा हूँ कुछ और भी। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, थोड़ा और आगे चल लेते हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 तक तो चाहिए हमें कम से कम, ठीक है। -6 भी ले लो, ठीक है। अब जरा देखो, ठीक है, -5 से बड़ा और 5 से छोटा,
ठीक है। और ये -5 इंक्लूडेड नहीं है, ना ही +5 इंक्लूडेड, क्योंकि इक्वल नहीं है वहां पे। जब इक्वल नहीं होगा तो -5 पे होलो सर्कल आएगा, +5 पे भी होलो सर्कल आएगा, और इसके बीच वाली सारी वैल्यू लेनी है हमें, यानी इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इनसे भी ये चीज वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। इनका हम लेंगे फिर इंटरसेक्शन, अगर आपको अलग अलग देखना है तो, कि x जो है वो ग्रेटर देन है -5, तो -5 के इक्वल नहीं है, तो आप एक काम करना, -5 पे सर्कल बनाना और ग्रेटर देन मतलब इधर तीर बना देना, और x जो है लेस देन है 5, तो 5 इस तीर के ऊपर या नीचे कहीं पे एक बनाओ, 5 को इंक्लूड नहीं करना, 5 के सीध में से हॉलो सर्कल, और लेस देन है यानी छोटा, तो छोटे की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा, मतलब सिर्फ नंबर लाइन पे इतनी दूर ही शेड करनी है और ये इंक्लूड नहीं करने, ठीक है। तो ये ट्रिक है, जब भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें तब करेंगे हम, यहाँ तो अभी आपका दिमाग काम कर रहा होगा, ठीक है, कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसके सॉल्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पर कितना है 2x - 1, ठीक है, लेस देन क्या है x + 5। पहली तो इक्वेलिटी है, इनइक्वालिटी ये है, तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं पहले इसको। 2 इंटू में x हो गया 2x, माइनस में हो गया 2, लेस देन हो गया x + 5, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। x माइनस में आएगा, यहाँ x बचेगा, -2 प्लस में ले जाओ 7, यानी पहली का आंसर ये आ गया। दूसरी को सॉल्व कर लेते हैं सर। दूसरी में क्या है 3, यहाँ पे है 3, ब्रैकेट में क्या है x + 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - x है, ठीक है। सिंपल यार सॉल्व करना है आपको। 3 इंटू एक्स 3x हो गया, प्लस में आ गया 6, यहाँ आ गया 2 - x, -x इधर आ जाए तो 4x हो गया, दोनों तरफ 6 माइनस कर दो तो यहाँ बचेगा -4, यानी कि x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। ये हो गई 2, ठीक है ना, इनइक्वालिटी 2, इक्वेशन 2 मत बोलना, ठीक है। फ्रॉम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 and 2, ठीक है। जो देखो x है वो छोटा किससे है 7 से, और बड़ा किससे है -1 से, इक्वल टू तो नहीं था ना कहीं, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको ऐसे लिखना है सॉल्यूशन तो आप कैसे लिखोगे, -1 से लेके 7 ओपन ब्रैकेट आएगा। अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, -1 से 7 तक, ठीक है, कम से कम होना चाहिए आपके पास, -1 0, ठीक है, 1 2 3, अच्छा ये सारे दिखाने जरूरी नहीं है, मैं भी बताऊंगा क्या बोल रहा हूँ, 5 6 7 8, ठीक है, -2, ये सारे नंबर लिखने जरूरी भी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी ठीक। अभी मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा, पहले देख लो। -1 इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट, 7 इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट, इनके बीच में सारी की चीजें इंक्लूडेड हैं, सबको शेड कर दो। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जल्दबाजी में हो तो बस आप इतना ध्यान दो, -1 लेफ्ट में आएगा क्योंकि छोटा है, और ये राइट में आएगा 7, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि -1 इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, इसके बीच की सारी वैल्यू यहाँ लिख दो +∞, यहाँ लिख दो -∞, हो गया। क्लियर है ना, ठीक है। तो जल्दीबाजी में तो ऐसे भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 9 में देखो पहली इनइक्वालिटी क्या है, ये रही, दूसरी क्या है, ये रही, ठीक है। तो ये 9 तो आप कर लोगे अब, ठीक है, बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है। अगली वाली मैं कर देता हूँ 10th, ठीक है, 9 आप कर लेना, ठीक है, ये आप खुद से कर लेना यार, अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। 10वीं में कर देता हूँ। 10वीं में देखो यहाँ क्या है, 5 ब्रैकेट के अंदर क्या है 2x - 7 - 3, और यहाँ पर क्या है 2x + 3 और लेस देन इक्वल टू क्या है 0, ये पहली है, ठीक है ना। अभी जो पहली इनइक्वालिटी थी इसको मैंने कॉपी किया, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 5 2 जा 10x, माइनस में 35, -3 2 जा 6x प्लस -9, ठीक है। तो 10x 6x कितने x बचे 4x, -35 -9 माइनस का 44, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों तरफ 44 ऐड कर दो तो लेस देन इक्वल टू 44 हो जाएगा, या इसको उधर ले जाओ, 4 से डिवाइड करोगे लेस देन इक्वल टू 11 हो जाएगा। ये आ गया पहला, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, अब दूसरा बोले तो इसकी दूसरी इनइक्वालिटी की,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। ठीक है, तो यहाँ देखो 6x इधर माइनस में आएगा, 2x माइनस 6x माइनस 4x हो जाएगा। ये उधर माइनस में ले जाओगे तो कितना बचेगा, 47 माइनस 19, 19 और 1 20, ठीक है, और 20 21 और 7 28, यानी कि यहाँ बचेगा 28। माइनस 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4 से 1 जा माइनस 4, क्योंकि अपने माइनस से डिवाइड किया तो ये उलट जाएगी, ये आ गया। तो ये हो गई थी इनइक्वालिटी 1, ये हो गई 2 का सोल्यूशन। ठीक है ना, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लोगे मतलब, यानी कि यहाँ से कह सकते हो x जो है फ्रॉम 1 and 2, यहाँ लिख लो पहले, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 and 2, x जो है वो ग्रेटर किससे है, x इज ग्रेटर किससे, ग्रेटर -7 से, और लेस देन किससे, 11 से। अच्छा, एक तरफ लेस देन इक्वल टू है और एक तरफ, अच्छा इधर भी इक्वल टू है, ठीक है, याद रखना यहाँ भी इक्वल टू है, ठीक है, वो गलती से नहीं लगाया था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर नंबर अगर ऐसे आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे -7 से 11, और अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो तो याद रखो मैं सारा नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -7 और 11, इतने सारे नंबर कौन लिखने बैठेगा यार। ठीक है, तो अब क्या दोनों इंक्लूडेड हैं, हाँ, तो इस पे भी होलो सर्कल मतलब डार्क सर्कल आएगा, तो इस पे भी डार्क सर्कल आएगा, होलो मत बनाना, इसको भी डार्क कर देना, और इनके बीच की सारी वैल्यूज, ये क्लियर हो गई बात। एक आध नंबर और लिख दो, -∞ +∞, ठीक, ये हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं जरा, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स की। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आगे तक, काफी इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन है जिसको 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बिटवीन यानी बीच में रखना है। हमसे बोला गया व्हाट इज रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला गिवन बाय दिस, यानी फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है 9/5 जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में प्लस में 32। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहली बात तो हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कन्वर्जन फॉर्मूला बता दिया है, 9/5 इंटू में जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर है प्लस में 32। ठीक है, अब यहां पर लेकिन जो हमसे बोला गया कि जो सॉल्यूशन है ना उसका टेम्परेचर अपने को पता है कि फ़ारेनहाइट में किस किस के बीच में आता है, यानी कि अपने को फ़ारेनहाइट में जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो पता है कि वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा है और 77, ठीक है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से छोटा है, या इक्वल टू नहीं आएगा। याद रखना क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है। बिटवीन का मतलब क्या होता है समझ लो पहले, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि यहाँ इक्वल टू लगाए यानी कि ये लगाएं या फिर ये लगाएं, तो बिटवीन में ये नहीं आता है सर। ठीक है, क्यों इक्वल क्यों नहीं आता, क्योंकि इक्वल कहने का मतलब हो जाएगा कि 68 से लेके 77 तक, यहाँ पे तक नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है बिटवीन, बीच में। जैसे 68 और 77 के बीच में खुद 77 नहीं आ सकता, 68 और 77 के बीच में खुद 68 नहीं आ सकता। मतलब जैसे कि यहां पर जैसे समझो एक पोल यहां पर है और एक पोल यहां पर है, दो खंभे हैं यहां पर। अब इन दोनों पोल्स के बीच में दुनिया में कुछ भी आ सकता होगा, लेकिन यही दो पोल अपने ही बीच में थोड़ी आएंगे, है ना। जैसे आप यहां खड़े हो, आपका दोस्त वहां खड़ा है, तो आप और आपके दोस्त के बीच में कोई तीसरा आ सकता है, आप खुद कैसे चले जाओगे बीच में, नहीं जा सकते ना। तो वही है, तो इन्होंने कहा है बिटवीन, तो सही तरीका ये है कि जब बिटवीन बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि इनके बीच में खुद ये तो नहीं आ सकते, और इक्वल टू लिखने का मतलब हो जाएगा ये भी इंक्लूड होगा नहीं। ठीक है, अगर वो बोलते टेम्परेचर इज फ्रॉम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी यहां से लेके वहां तक, तब हम बोलते, लेकिन उन्होंने बिटवीन बोला है तो हम इक्वल टू नहीं लगा सकते यहाँ पे। क्लियर हो गई बात, पहली चीज क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये टेम्परेचर नापने की एक यूनिट है डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे डिग्री सेल्सियस पढ़ा हुआ आपने, डिग्री केल्विन पढ़ा हुआ आपने, तो वैसे ही यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट है इसको मुझे सेल्सियस में चेंज करना है। चेंज का फॉर्मूला अगर गिवन है तो क्यों दिमाग लगाएं हम। ठीक है, हम सीधा एफ की जो वैल्यू है वही पुट कर देंगे यार, ठीक है ना, एफ की जो वैल्यू है ये यही पुट कर देंगे।
तो यानी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी डिग्री सेल्सियस में 9/5 डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर रहा होगा प्लस में 32 और लेस देन कितना है 77। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर आपको सिर्फ इतना दिया होता तो आप 32 को माइनस में ले आते, मतलब हर तरफ 32 माइनस कर दो। तो 32 इसमें से माइनस करोगे अगर आप तो कितना बचेगा, 8 में 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3 यानी 36। तो इसमें से माइनस किया तो 36 बच गया। यहाँ से 32 माइनस करोगे खत्म हो जाएगा यानी 9/5 सी बचेगा। यहाँ पे कितना 32 माइनस करो तो कितना बचेगा, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 3 गया 4। ठीक है, कितना बच जाएगा 45 डिग्री बच जाएगा 9/5। ठीक है, अब 9/5 हटाने के लिए 5/9 से गुणा कर सकते हो, क्योंकि तब 5 से 5 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, सी बचेगा। तो यानी हर तरफ क्या कर दो 5/9 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना बच जाएगा 9 1 जा 9 4 जा तो 5 4 जा 20। यहाँ बचा हुआ है टेम्परेचर इन सी, यहाँ पे 9 5 जा 5 5 जा 25। ये डिग्री सेल्सियस में, यानी कि टेम्परेचर इज बिटवीन, अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं, टेम्परेचर इज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है ये काफी बच्चों को दिक्कत देता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट समझाऊंगा मैं आपको वैसे ही, ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लियरली ठीक है फिक्स हो जाए कि हाँ इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ। देखो इसमें बोला गया ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। ठीक है, मतलब कि क्या कोई 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसको डाइल्यूट किया जाता है 2% ऑफ सेम बोरिक सॉल्यूशन से। डाइल्यूट मतलब उसको हल्का कर रहे हैं। जैसे आपने चीनी का शरबत बनाया, ज्यादा मीठा हो गया, उसमें थोड़ा पानी डाल दो, कम मीठा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप रफ में चाहो तो समझ, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन ना हो तो आप हल्का सा बना लेना। जैसे इसके अंदर समझ लो कुछ लीटर ऑफ सॉल्यूशन पहले से रखा हो, कहानी समझो, इसके अंदर कुछ लीटर ऑफ सॉल्यूशन पहले से रखा हो और उस सॉल्यूशन की परसेंटेज है 8% बोरिक एसिड है, यानी कि इसमें क्या रखा हुआ है 8% बोरिक एसिड। लेकिन 8% ऑफ किसका, अभी आगे जाके पता लगेगा। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं 2% बोरिक एसिड और डाइल्यूट करने के लिए, यानी इसके अंदर डाला क्या जा रहा है, इसके अंदर 2% बोरिक एसिड जा रहा है। 2% किसका भाई, अभी आगे पता लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कुछ लीटर तो यहाँ पे पहले से था, फिर 2% ऑफ कुछ लीटर इसके अंदर डाल दिया। आगे क्या कह रहे हैं, द रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ एसिड, यानी जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन, ठीक है, इज मोर देन 4%, वो ग्रेटर देन 4%। अब लेकिन 4% किसका, ये भी दिक्कत है। ये रिजल्टिंग मिक्सचर जो रिजल्ट बना ये 4% ऑफ अभी आएगा, आप टेंशन मत लो। और यही चीज लेस देन कितना 6% ऑफ, अब 6% किसका अभी आएगा। ठीक है, अब याद रखो आगे क्या कह रहे हैं, इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8%, यहां देखो यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है 640 लीटर है 8% वाला, यानी कि जो 8% उसमें कंटेंट है वो 640 लीटर का 8% है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 8% ऑफ 640 लीटर। क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पे 640 लीटर पहले से पड़ा हुआ है जिसमें 8% एसिड है, बाकी वाटर है, पानी है। समझ में आ गया, 640 लीटर में से 8% एसिड है उसमें। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू एडेड, यानी कि जो 2% ऑफ डाल रहे हो वो कितने लीटर डालोगे, हमें क्या पता है, x मान लेते हैं 2% ऑफ x लीटर डालते हैं 2% वाले। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो जो मिक्सचर बना वो 4% से ज्यादा और 6% से कम होना चाहिए। अब 4% किसका, मतलब 4% एसिड होगा जो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी बन गई। भैया 640 लीटर पहले से थी, आपने डाल दिया x लीटर और, तो इसके अंदर कितना हो गया टोटल, इसके अंदर 640 लीटर तो पहले से ही था, आपने x लीटर ही तो और डाला है, यानी कि 4% ऑफ दिस। ऐसे यहां पर भाई जो रिजल्टिंग है वो 640 तो पहले से ही था, आपने x और डाला है, बस सिंपल सी कहानी है। यहां बच्चों को बताने की दिक्कत रहती है। अब मैंने जो आपको ये डायग्राम बनाया ना, इससे समझ में आ गया होगा, हालांकि डायग्राम बनाना नहीं है पेपर में आप, लेकिन अगर समझ में ना आए तो चाहना रफ में हल्का सा बना के फिर मिटा देना।
ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब यहां से अगर मैं चाहूं तो इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। कैसे? अब मेरे काम की चीज, ये तो रफ वर्क एक तरह से। काम की चीज क्या है? 4% ऑफ कितना, मतलब आपको रफ में ये करके, ठीक है, वैसे जब आदत हो जाएगी तो रफ में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। ये आ गया, ठीक है, बिट ये आ गया, इससे ज्यादा कितना है ये याद रखना, 8% ऑफ 640 प्लस कर रहे हो आप इसमें, क्योंकि ये चीज में डाल रहे हो ना, तो प्लस ही तो कर रहे हो, यानी कि इसमें ये चीज प्लस करोगे ना, तो ये चीज प्लस कर रहे हो कितना, 2% ऑफ x लीटर, ठीक है, लेस देन, अच्छा इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि लेस देन ही बोला था ना, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला ना, लेस देन, हाँ, तो इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6% ऑफ 640 प्लस में x, ठीक है। ये अपने काम की चीज है। देखो ये जो ऊपर समझाया तो समझाने के लिए था, है ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं, एक बार और समझ लो, क्योंकि इसके जैसे अगला क्वेश्चन भी है। इन्होंने ये बोला था, ध्यान दो, कि एक सॉल्यूशन है 8% बोरिक एसिड का, जिसको डाइल्यूट किया जाता है, उसके अंदर 2% ऑफ बोरिक सॉल्यूशन डाल के, ठीक है। मतलब क्या, अगर 100 लीटर आप ले रहे हैं तो उसमें 8 लीटर एसिड है, बाकी पानी है। इसमें डाइल्यूट किसको कर रहे हैं, एक इतने गाढ़े सॉल्यूशन को जिसमें 100 लीटर में से 2 लीटर एसिड है, बाकी पानी है, ठीक है। दोनों को मिक्स करके डाइल्यूट किया जा रहा है, ठीक है। कह रहे जो रिजल्टिंग मिक्सचर होना चाहिए 4% ज्यादा और 6% से कम होना चाहिए। और अपने पास जो 8 वाले की बात हम शुरू में कर रहे थे, ठीक है ना, ये 640 लीटर है, यानी कि 8% वाला 640 लीटर है, तो 2% वाला कितना डालेंगे, हमने मान लिया x लीटर डालेंगे, तो टोटल कितने लीटर हो जाएगा, 640 लीटर पहले से था, x लीटर आपने डाला, यानी टोटल हो गया 640 प्लस में x, यानी कि यही जो टोटल 640 प्लस में x आ रहा है, मिक्सचर बन रहा है, ये मिक्सचर जो है 4%, इसमें 4% कंटेंट से एसिड का ज्यादा हो और 6% से कम रह जाए, इतना गाढ़ा हो जाए वो, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो अब इसको सोल्व कर लो यार, ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो अलग अलग इनइक्वालिटी बना के, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 4%, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब गुणाई होती है, इसको ऐसे लिख सकते हो 640 प्लस में x लेस देन 8%, मतलब 8 डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब गुणा होती है, कितना आ गया 640 प्लस में 2%, यानी 2/100। अब आसान है, अब ये नकली है सवाल। ऑफ x, x मतलब गुणा ही होती है, तो यहाँ x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेस देन 6%, यानी 6 डिवाइड बाई 100 ऑफ जो भी है, यानी कि 640 प्लस में x, ठीक है। अब यहां से इसके दो अलग अलग केस बना लो सर, क्योंकि एक बार में करोगे अब दिक्कत होगी। अब यहां पर भी वेरिएबल x दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, अब एक साथ करने बैठ गए ना, गलती कर बैठोगे, फंस जाएगा क्वेश्चन। तो अलग अलग करो। अलग अलग क्या करोगे, केस 1 और केस 2, दो केस बना लो सर। केस 1 का मतलब क्या है मेरा, केस 1 का मतलब है इतने को देखो सिर्फ, ये हो जाएगा केस 1, ठीक है। मैं आपको जादू दिखाता हूं, देखो ये देखो जादू दिख गया, ठीक है। ऐसे ये केस 1 हुआ। केस 2 मतलब क्या, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इनको अलग अलग सोल्व कर लो, हो जाएगा काम यार। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं सर, इसको सोल्व करते हैं। देखो पहली बात तो सबके नीचे 100 है, तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहां बचा ये 640 प्लस x, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 हट गया, ठीक है। बहुत आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। 100 हट गया। मैं हालांकि एक एक स्टेप कर रहा हूं, आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हो। यहाँ पे 100 कट गया, 2x बचा। अब सबको गुणा कर दो, ठीक है। इसको 4 से गुणा कर दो, 4 इंटू 0 0, 416 का 86 लेख, 4 से 24 और 1 25। भाई मुझे हिंदी में कैलकुलेशन ज्यादा तेज होती है तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ। 4 गुणा x 4x, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 8 इंटू 0 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 से 48 और 3 51, प्लस में कितना 2x है, ठीक है। अब इसके बाद देखो दोनों तरफ 2x माइनस कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x, मतलब यूं कह लो 2x को माइनस में ले आए, ठीक है। और 5 1 2 0 है, दोनों तरफ ये माइनस कर दो, यानी कि इधर ही माइनस कर दो, उधर ही माइनस कर दो, तो 2 5 6 0, 4x में से 2x गया, 2x बचा। इसमें से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 2560 का डबल ही होता है ये, यानी 2560 ही बचेगा। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो यहाँ बचेगा x लेस देन 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 8 16 2 0 0, यानी x इज लेस देन 1280। ये हो गई इनइक्वालिटी 1 का सॉल्यूशन, ठीक है सर। अब इधर आ जाओ जरा, ठीक है, इधर आ जाओ जरा। यहाँ पे फिर से सबको 100 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 100 हट गया होगा सबका, सीधा मैं गुणा कर दे रहा हूँ अब।
ठीक है। 8 इंटू 0 0, 8 4 जा 32 का 2 कैरी गया 3, 8 6 जा 48 और 3 51, ठीक है। 8 हट चुका है, अच्छा ठीक है। अच्छा हमने प्लस में x नहीं लिखा है क्या, अच्छा वहां तो नहीं आएगा, ठीक है फिर, ठीक है प्लस, तो ये हट गया तो कितना बचा हुआ है 2x लेस देन, यहाँ करोगे तो 6 इंटू, चलो पहले इसको करते हैं, 6 इंटू 0 0, 6 4 जा 24 का 4 हुआ, कैरी गया 2, 6 6 जा 36 और 2 38, फिर 6 इंटू एक्स प्लस में कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, दोनों तरफ 2x माइनस कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 2x, दोनों तरफ 3840 माइनस कर दो, तो 5120 माइनस 3840, ठीक है। माइनस करने में कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 4 गया 8 बचता है, और यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचता है, और यहाँ कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचता है, ठीक है। 6 में से 2x गया 4x बचा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, और ये हो गया इनइक्वालिटी 2 का सॉल्यूशन फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। हम बोल सकते हैं फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड 2, ठीक है। अगर डायग्राम वाली चीज समझ आई तो अगला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखो x इज, ठीक है, x इज लेस देन किससे है, 1280 से, ठीक है। यहाँ पे देखोगे x की तरफ चोंच है, तो यानी x की तरफ चोंच आएगी, ठीक है। और ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे x का मुंह खुला हुआ है, ग्रेटर देन किससे 320, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हम ऐड कर रहे हैं 2% वाला, उसकी क्वांटिटी 320 लीटर से ज्यादा और 1280 लीटर से कम होनी चाहिए, तभी जो टोटल रिजल्ट आएगा उसकी परसेंटेज 4% से ज्यादा और 6% से कम रहेगी, ये लिख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि 2% ऑफ बोरिक एसिड का जो क्वांटिटी है वो बराबर हो, मतलब वो बीच में होना चाहिए इसके, ठीक है, इतने लीटर्स के। क्लियर हो गया। अगर वो सेम क्वेश्चन ऐसे है, मैं बिल्कुल सेम तरीके से आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसको जो डाइल्यूट किया है इसको प्योर वाटर से किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो पहले बोला क्या है, कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 liter of 45% of solution of acid so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। तो देखो यार, मैं आराम से समझाता हूँ आपको, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है कि भैया एक बर्तन लिया, इस बर्तन में आपके पास कुछ एसिड पहले से पड़ा हुआ है, कितना एसिड है, जो भी टोटल एसिड लीटर में है उसका सिर्फ 45% कंटेंट एसिड है, यानी 45% ऑफ कितना, यहाँ पे तो मैं शुरू में बता दिया 1 1 2 5 इतने लीटर, ठीक है, इतने लीटर एसिड है, मतलब ठीक है ना, इसका 45% उसमें एसिड है, तो इसलिए एसिड कंटेंट इतना है। कह रहा है इसमें हम डाल रहे हैं वाटर, इसमें जो हम ऐड कर रहे हैं ना वो वाटर ऐड कर रहे हैं, याद रहे, इस बार हम एसिड से डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। पिछली बार एसिड को एसिड से डाइल्यूट किया जाता था, एक एसिड ज्यादा गाढ़ा था, एक एसिड हल्का था, लेकिन यहाँ पर एक एसिड जो भी है, दूसरा तो बिल्कुल ही पानी है सिर्फ, तो मतलब इसमें एसिड का कंटेंट कितना है, 0, ठीक है। तो याद रखना इसमें 0% एसिड है, यही बस आपको कॉमन सेंस लगानी है कि 0% ऑफ कितने लीटर पानी डालो पूछा है, तो मान लेते हैं x लीटर। जैसे पिछली बार था, ध्यान करो, पिछली बार जो था क्वेश्चन में वो 8% ऑफ 640 लीटर था पहले से, उसमें हमने जो डाला था वो प्योर वाटर नहीं था, वो भी एसिड ही था, लेकिन उसमें एसिड की परसेंटेज कम थी, 2% ऑफ x लीटर डाला हमने। यहां पर क्या है, एसिड है ही नहीं, हम पानी डाल रहे हैं, तो बस इतनी कॉमन सेंस लगानी है इस क्वेश्चन में कि ये 0% एसिड है इसमें, क्योंकि प्योर वाटर है। फिर ये क्वेश्चन वैसा ही है, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा सर, ये बोला गया है ये मोर देन 25%, मोर देन ज्यादा होना चाहिए 25% ऑफ, अब मैं लिख रहा हूं ऑफ में क्या आएगा, और लेस होना चाहिए 30%, यानी 30% ऑफ किसका, भैया जो टोटल बन गया। भाई पहले से कितना लीटर है, 1 1 2 5 लीटर है, तो पहले से ये 1 1 2 5 लीटर है, इसमें आपने कितना और डाल दिया, आपने x लीटर और डाल दिया, तो जो टोटल मिक्सचर बनेगा वो इतने लीटर पहले से था, x लीटर है, याद रखना x लीटर आपने और डाला। ऐसे यहां पर ये तो वही चीज लिखो यार, 1125 प्लस में x, खत्म, क्वेश्चन हो गया। 2 केस बनाने आपको, है ना, ये इतना कर लेना अगर आपसे रफ में, ठीक है, डायरेक्ट ना हो तो रफ में, ठीक है। आप देखो इससे तो आप आराम से बना सकते हो, इससे क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा 25%, मतलब चलो पहले एक बार सही से लिख देता हूँ, ये तो आपको बनाना नहीं है ना, 25% ऑफ, ठीक है, 1 1 2 5 प्लस में x, ठीक है। याद रखना ये जो चीज कर रहे हो इसमें ऐड कर रहे हो ना, यानी जुड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 45% ऑफ
1125 लीटर प्लस कर रहे हो इसमें 0% ऑफ x लीटर, यानी ये इसकी लीटर की क्वांटिटी तो बढ़ाएगा, x लीटर ऐड हो जाएगा, पानी डालोगे पानी इसके अंदर तो आएगा, लेकिन उसकी एसिड की परसेंटेज जीरो है। ठीक है, 0 लीटर नहीं डाला है आपने, जो एसिड डाला उसकी परसेंटेज जीरो है। ठीक है, 30% ऑफ 1125 प्लस में x। क्लियर हो गई बात। अब यहां से दो केस बना लो यार। ठीक है, दो केस बना लो। ठीक है, केस 1, या तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 100 ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब गुणा ही है यार। ठीक है, यहाँ पर इतना प्लस में x लेस देन, यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 100 इंटू में क्या है 1125, प्लस में 0% तो जीरो ही हो गया, भूल जाओ उसको। ठीक है, ये तो जीरो ही हो गया सर। ठीक है, लेस देन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 100 ऑफ 1125 प्लस में x। अब यहाँ से दो केस बना लो, दो इक्वलिटी बना लो अलग अलग। ठीक है सर, केस 1, केस 1 में क्या, ये जो चीज है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, केस 2, केस 2 में क्या, ये जो चीज है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, सबको 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई, इसको इसको तो 100 तो हट गया, तो क्या बचेगा सीधा देखो 25 गुणा में ये कर दो सीधा, 25 गुणा में 5 कितना होता है 125, 125 का 5 हासिल गया 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62 का 2 हासिल गया 6, 25 एकम 25 और 6 31 का 1 हासिल गया 3, 25 एकम 25 और 3 28, प्लस में कितना 25x लेस देन। ठीक है, या तो एक काम करो यार, ये तो एक इतनी बड़ी गुणा क्यों करनी है हमें। ठीक है, देखो जब आपने 100 से कर दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा होगा 25 इंटू में 1125 प्लस में x लेस देन 45 इंटू में 1125, यही बचा होगा ना। आप क्या करो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है ना, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे, मतलब मेरे कहने का ये कर दो ना, छोटा नंबर हो जाएगा, क्यों इतनी बड़ी गुणा करनी। तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 1125 प्लस में x लेस देन 5 9 जा, अभी आसान है यार, वो तो आराम से हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब कर लो यार। ठीक है, तो 5 गुणा में 5 25 का 5 हासिल गया 2, 5 10 तो 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 प्लस में कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 का 5 हासिल गया 4, 9 दूनी 18 4 22 का 2 हासिल 2, 9 एकम 9 2 11 का 1 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है, उसको माइनस में ले जाओ, तो 5x इज लेस देन 10125 माइनस में 5625, तो यहाँ से 5x लेस देन कितना बचेगा सर, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 6 नहीं जाएगा, यानी कि हासिल दे दो, तो 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ एक हासिल दिया होगा तो 9 बचा होगा, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ बचेगा x लेस देन 5 नहीं 45 यानी 900। एक कंडीशन तो ये आ गई अपने पास, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 100 से 100 उड़ा दो। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 5 9 जा 1125, समझ में आ गया ना क्या किया, 5 से 5 6 जा 1125 प्लस में x, मतलब मैंने क्या किया एक तरह से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कट गया और 5 से डिवाइड कर दिया, 5 9 जा 5 6 जा। ठीक है, इसको तो अलग से गुणा करके देखनी भी नहीं है, 1 1 2 5 गुणा मैंने हमने करा था अभी, 1 1 2 5 गुणा मैंने हमने करा था, 10,125 आया था। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा 10,125 ही आएगा, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा था, 2 बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। 6 से करोगे तो 6 5 जा 30 का 0 कैरी गया 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15 का 5 कैरी गया 1, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 1 जा 6 प्लस में 6x, तो 6x नहीं रहने दो, ये चीज माइनस में ले आओ, तो 10125 माइनस में 6750, तो 5 में से 0 गया 5 बचा। ठीक है, 12 में से 2 में से आएगा तो 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ 0 बचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3 बचा। ठीक है,
ठीक है, तो इनसे माइनस कर लो यार, 10,125 है, उसमें से कितना 6,750 माइनस करना है। ठीक है, तो ये जो गया 5, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 3 3 7 5। ठीक है, तो कितना आ गया 3 3 7 5, यहाँ 6x है, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 3 3 7 5 डिवाइड बाई 6 और यहाँ बचेगा x। 6 से काटो, क्या पूरा कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 3 और 7 6 6 जा 36, 1 और 5 यानी 15, तो 6 दूनी 12, 3 बचा होगा 0.5, यानी कि 5 6 2 0.5। ठीक है, ये हो गई दूसरी कंडीशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 x जो है वो किससे बड़ा है, 562.5 और छोटा किससे है 900। यानी कि जो वाटर डाल रहे हैं वो इतने लीटर से ज्यादा और इतने लीटर से कम होना चाहिए, बस। क्लियर हो गई बात। ठीक है, कितना टाइम हो गया है, 22। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, आई क्यू ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला। आई क्यू जो है किसी पर्सन का, ठीक है, वो किस फॉर्मूला से दिया जाता है, ठीक है, एम ए डिवाइड बाई सी ए इंटू में 100। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमें बताया गया है वेयर एम ए इज मेंटल एज। ठीक है, मतलब किसी बंदे का मेंटल एज क्या है, मेंटली वो कितना, ठीक है ना, ग्रोथ कर चुका है। एंड सी ए इज क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है उसे धरती पे आए हुए, पैदा हुए कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, इफ IQ is greater than equal to 80 and less than equal to 140 for a group of 12 years of children, find the range in their mental age। मतलब यहाँ पे IQ की रेंज हमें बता रखी है, बस यहीं से क्वेश्चन हो गया। IQ की रेंज हमें बताई है कि भैया ये 80 से बड़ी या बराबर है और 140 से छोटी या बराबर है। ठीक है, और CA हमें बता दिया, क्रोनोलॉजिकल मतलब मैंने क्या बोला, सीए का मतलब पैदा हुए कितना टाइम हुआ है। तो एक ऐसे बच्चे के ग्रुप के निकालनी है जिनकी 12 ईयर्स एज है, यानी इनकी सीए क्रोनोलॉजिकल एज हमें बता रखी है 12। तो आप एक काम करो ना, आपको मेंटल एज का रेंज पूछा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या कि मेंटल एज का रेंज यानी एमए बता दो। क्वेश्चन आईक्यू में है, आईक्यू की वैल्यू आपको एमए के अंदर पता ही है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दोगे और क्या करोगे। तो आईक्यू की वैल्यू क्या है, एमए डिवाइड बाई सी ए इंटू 100। अब आपको पता है सी ए की वैल्यू 12 है, तो यहां से ये हो जाएगा एम ए डिवाइड बाई 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। अब आप क्या करो यार, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर मैं 12 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दूं काम बन जाएगा। तो हर तरफ करना पड़ेगा, हर तरफ करना पड़ेगा। इससे ही क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से 100 से 100 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, सिर्फ एम ए बचेगा सर। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 12 8 जा 96, 96 डिवाइड बाई 10 यानी 9.6। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 14 इंटू में 12 करना आसान है, 14 2 जा 28 कैरी गया 2, 14 1 जा 14 और 2 16 डिवाइड बाई 10 है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये आ गई मेंटल एज की रेंज। क्लियर हो गई बात। तो यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मिसलेनियस समझ में आई होगी। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।